कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ अभ्यास की महिमा को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम किसी भी कार्य का अभ्यास निरंतर करें तो हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, करत करत अभ्यास से जड़मत पुरुष जान। मतलब अभ्यास करने से हम बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं। आइए इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। यह हमारा पाठ 17 अभ्यास की महिमा। वरदराज मंद बुद्धि बालक था। वरदराज कैसा बालक था? वह मंद बुद्धि बालक था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। गुरुजी कहते थे, तुझे तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। क्या कहते थे? कि तुम्हें तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते, तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। उसके सहपाठी चिढ़ाते। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो वह सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह बुद्धू है, मूर्ख है, और इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। वह अपने मन में भी इस बात को समझता था कि मैं बुद्धू और मूर्ख हूं, मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। गुरुजी उसे बहुत समझाते, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्याधन है ही नहीं। तुम अपने गांव लौट जाओ और वहां जाकर काम काज देखो। अब गुरुजी एक दिन बड़े निराश हताश हो गए। उन्होंने अपने सारी मेहनत कर ली, सारा जोर लगाकर देख लिया कि उसे पढ़ाई नहीं आ रही। उन्होंने एक दिन उस वरदराज को बड़े भारी मन से कहा कि बेटा, आप अपने घर लौट जाओ, आपको पढ़ाई नहीं आ सकती है। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज जी को बड़ा दुख हुआ। वह घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उसे प्यास सताने लगी। कुछ दूर पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब उसे प्यास लगी तो थोड़ी देर में उसे एक कुआं दिखाई दिया। गांव की औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। वह पानी पीने के लिए वहां जा पहुंचा। अब जब उसे प्यास लगी थी और वहां औरतें पानी निकाल रही थी तो वह पानी पीने के लिए उस कुएं के समक्ष कुएं के पास जा पहुंचा। अचानक उसका ध्यान कुएं की जगह पर बने गड्ढों की ओर पड़ गया। उसने पानी निकाल रही औरतों से कहा, घड़े रखने के लिए आप लोग कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसने क्या कहा कि घड़े रखने के लिए आपने ये इतने सुंदर गड्ढे कितने अच्छे बनाए हैं। उसकी बात सुनकर औरतें चौंक गई। एक औरत ने उससे पूछा, बेटा, ये गड्ढे हमने नहीं बनाए, यहाँ बार बार घड़ों को रखने से ये अपने आप ही बन गए। क्या कहा कि बार बार यहाँ घड़ों को रखने से वह पत्थर में वह गड्ढा अपने आप बन गया। यह देखते हुए कुएं की जगह पर रस्सी ने भी घिस घिस करके निशान बना दिए। अब वो क्या देखता है कि जहां से रस्सी खींची जाती है उस जगह पर भी रस्सी के निशान बन गए हैं, पत्थर पर भी। वरदराज के मन में विचार आया, जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर गिर सकता है तो बार बार अभ्यास करने से मोटी बुद्धि में बुद्धि क्यों नहीं आ सकती। अब वो क्या सोचने लगा कि जब रस्सी इतनी कोमल होती है वह भी पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, घड़ा इतना कच्चा होने के बावजूद पत्थर पर अपना निशान बना सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से कैसे वो नई बुद्धि में बुद्धि आई, कैसे मोटी बुद्धि में बुद्धि नहीं आएगी, वो कब तक मूर्ख बना रहेगा। उसके विचार बदल गए, उसके विचार बदल गए। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और खूब परिश्रम करूंगा। उसने अपने मन में क्या दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं जी लगाकर पढ़ाई करूंगा और खूब परिश्रम करूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूँ विद्या कैसे नहीं आती। फिर वो कहता है कि मैं अपना जी लगाकर पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आएगी। वह पाठशाला लौट गया।
गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अपने मन की बात बताई। गुरु जी प्रसन्न हो गए, उसे अपनी छाती से लगा लिया। अभ्यास की महिमा को समझकर वह खूब मन लगाकर पढ़ने लिखने लगा। बड़ा होकर यही बालक संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान वरदराज बना। अब उन्होंने अपने मन में जब दृढ़ संकल्प कर ही लिया कि मैं अभ्यास करके अपनी विद्या बुद्धि को जरूर बढ़ाऊंगा, तो अभ्यास करते करते उन्हें विद्या आ गई और वही जो मंद बुद्धि वाला बालक था वो आगे जाकर संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान वरदराज जी बने। तो इसलिए बच्चों, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य अभ्यास करते करते हमें जरूर आ जाएगा, ऐसी सोच हमें सदैव अपने मन में रखनी चाहिए और आशावादी होकर उस कार्य को करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।